उठाया और उठा करके अपनी गोद पर रख लिया। गोद पर रख करके कहने लगे अब मैं तेरा वध करूंगा। तो हिरण्यकशिपु कहता है मुझे नहीं मार सकते हो तुम, क्योंकि मैंने वरदान दिया है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो देख इस समय ना दिन है ना रात है, फिर भी नहीं मार सकते हो तुम मुझे, क्योंकि ना तो मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं। तो देख इस समय ना तू घर में है ना बाहर है, मेरा एक पांव बाहर है और एक घर के अंदर है, मैं डेलीज पे खड़ा हूं, फिर भी नहीं मार सकते हो तुम मुझे, क्योंकि ना तो मैं पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में मरूं। तो देख इस समय ना तू पृथ्वी पे है ना आकाश में है, इस समय तू मेरी गोद में है, फिर भी नहीं मार सकते हो तुम मुझे, क्योंकि मैं विधाता की किसी बनाई हुई चीज से ना मरूं। तो देख मुझे कोई नहीं बनाता है, मैं स्वयं विधाता को बनाता हूं, फिर भी नहीं मार सकते हो तुम मुझे, क्योंकि कोई जन्म लेने वाला मुझे नहीं मार सकता है। देख मैं अजन्मा हूं, मैंने कोई जन्म नहीं लिया है, मैं खंबे से प्रकट हुआ हूं, फिर भी नहीं मार सकते हो तुम मुझे, क्योंकि ना नर मार सकता है ना नारायण मार सकता है। तो अरे मूर्ख देख, ना तो मैं नर हूं ना नारायण हूं, आधा शरीर मेरा नर का है और आधा सी का है, ना नर हूं ना नारायण, फिर भी नहीं मार सकते हो तुम मुझे, क्योंकि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। देख मेरे हाथ के अंदर कोई ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं मेरे नाखूनों से तुझे मारूंगा, फिर भी नहीं मार सकते हो तुम मुझे, क्योंकि 12 माह में मैं ना मरूं। तो मैंने 13 महीना अलग से इसीलिए निकाला है, 13वां अधिक मास पुरुषोत्तम मास, 12 नहीं अधिक मास तेरे लिए ही निकाला है। ऐसा किया करके ने भगवान ने जो है उसकी आंतड़ियों को निकाल दिया, छाती के ऊपर वार करके, जैसे ही पृथ्वी पर एक अताताई कम पड़ा, फूलों की वर्षा होने लगी, सेनाइयां बजने लगी। चारों तरफ से फूलों की वर्षा, प्रहलाद जी जो है वो देख रहे हैं। लक्ष्मी माता ने इशारा किया, बेटा प्रहलाद इनका क्रोध शांत कर। प्रहलाद जी गए, गोद में बैठे, बड़े प्यार से उनका लाड़ लड़ाने लगे। भगवान प्रहलाद को अटूट भक्ति दी, भगवान ने प्रहलाद को अटूट भक्ति दी और उसके पिता को मुक्ति दी। मगर यहां कोई ये मत सोच लेना कि एक बेटे ने अपने पिता को मरवा दिया, ऐसा मत सोच लेना कि एक बेटे ने अपने पिता को मरवा दिया। बाप ज्यादा बीमार था, इलाज चल रहा था, बीमारी बड़ी थी, ऑपरेशन करने में बचाने में डॉक्टर के हाथ से मारा गया। उसमें बेटे की क्या, डॉक्टर की क्या गलती है? हिरण्यकशिपु के माथे पे पाप ज्यादा था, पाप उतारने के लिए बहुत कोशिश करी, पाप नहीं उतरा और भगवान के हाथों से मारा गया। और चढ़े, इनको ध्यान रखना जो चढ़े उनको, पानी चढ़े घुटनों तक चढ़े वहां तक ठीक है, घोड़ों तक आ जाए वहां तक ठीक है, कमर तक आए वहां तक ठीक है, गले तक आ जाए वहां तक ठीक है। गले से ऊपर यदि पानी चढ़ने लगे तो समझ लेना कि पानी अब मार देगा। पानी को उतारने की कोशिश करो। कोशिश करो। बुखार चढ़े ठीक है, चढ़े, मगर मस्तिष्क जवर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब बैठे हैं, मस्तिष्क जवर अगर हो जाएगा तो मार देगा। और यदि बुखार चढ़े
और यदि जिसको बुखार चढ़ गया, उसका मस्तिष्क जवा हो गया, बुखार बिगड़ गया, तो फिर उसके सामने आप अच्छे से अच्छी चाय बना के भी दोगे तो उसको नहीं भाएगी, अच्छे से अच्छी रोटी ले जाके दोगे नहीं भाएगी, क्योंकि बुखार बिगड़ गया है। ऐसे पाप माथे में चला जाए, पाप शरीर के अंदर चला जाए तो फिर भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है। पाप ज्यादा चढ़ गया था और ऐसा चढ़ा कि उसको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगने लगा। तो बेटे ने बहुत समझाया, पिताजी मान जाओ, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। आप भगवान से प्रेम करो, कहाँ आपकी जय जयकार के चक्कर में हो। नहीं माना, पाप उतारने के चक्कर में जो है डॉक्टर के हाथ से बुखार खत्म करने के चक्कर में डॉक्टर के हाथ से बुखार। इधर प्रहलाद को लाड़ लड़ाए गए। प्रहलाद जी से कहा गया कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इस समय चल तो स्वर्ग में चल मेरे साथ। क्या कहा भगवान ने? कहा प्रहलाद जी से, प्रहलाद चल बेटे, तूने बहुत तपस्या करी मेरी, चल मेरे साथ स्वर्ग चल। मैं अकेला? हाँ अकेले। मैं क्या अकेला? मेरे परिवार? हाँ परिवार को ले ले। परिवार से जाके पूछा, तो अभी भगवान आए हैं, मेरे साथ स्वर्ग चलने के लिए तैयार हो? परिवार वाले ने कहा कि तू जा, अभी हमारा छोरा को मांडो परिवार तो मणका कर्जो पहले चलूंगा, कहीं कर्जो कटावा नहीं। पड़ोसी से आके पूछा, तो भाई मेरे को स्वर्ग जाना है और भगवान मेरे घर बैठे हुए हैं, तुम चलो? उन्होंने कहा कि नहीं हमारा दादा अभी सुख मिलियो तो थोड़ा सुख लेवा दे। यहाँ लड़का लड़की की शादियां करी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी लगी, अब बहुत आज की रोटी खावा गरम गरम के थारा साथ स्वर्ग चला, नहीं चलना हमारे को। वो बेचारा गांव में घूमने लगा, गांव में जाके कहा तो स्वर्ग चलना। अरे जा रहे था, दिमाग खराब हुई हो गई, तू या अभी आप तो गांव में है जो फर्स्ट क्लास मिट्टी कंक्रीट के रोड बने, अपने गाड़ी कौन चलाएगा? हम स्वर्ग चली जाएंगे। एक दो माता बहने थे, पूछे तो स्वर्ग चलना हमारे साथ। अभी घर में नल आवा लगी, हमारा तो माथा का बाल खरी गया ना, गंदुरा थी पानी लाई नहीं है, अबे हमारे सुख मिले तो स्वर्ग की बात करे, तू जा। कोई तैयार नहीं है कोई भी स्वर्ग जाने के लिए। फिर और गांव से आगे निकला तो एक मेहतर बादशाह जो बंगी है बरुंडा चढ़ी रहा, वहां जाइए पूछो, जो साहब आप स्वर्ग चलो? वनने की वो चली चलू हमारे कहीं, हमारे यहाँ भी जो है बरुंडा चराना ना वही एक चराना, तो चलो। और मैं अनाने साथ में लेने चलू बरुंडा में भी, तो या तो कुछ नहीं पड़े जाइए। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े आए, पूरे गांव में कोई भी नहीं है, मेरा परिवार का नहीं, मेरे रिश्तेदार का नहीं, मेरे नातेदार का नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ एक बासा में वो बरुंडे चरा रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमारे बरुंडा चराया अपना रत नहीं पड़े, प्रेम कसर फूटेगा मारो स्वर्ग में। वो अकेला चले चलूंगा तो ये बरुंडा साथे लेना पड़े। भगवान बोले कि ले आओ, ले लो साथ में, बुला लो। वो दौड़ा दौड़ा गया और वहां जाके कही कि चलो भगवान राजी हो गए, आप भी स्वर्ग चलो और आपका बरुंडा ने ले लो। ये बादशाह ने एक बरुंडा के दीने की चल रहे हैं भाई, अब आप स्वर्ग में चराएंगे तेरे को। तो बरुंडा देखिए स्वर्ग में क्या है, तो ये तो मेरे को भी पता नहीं है। तो प्रहलाद जी से पूछा कि स्वर्ग में क्या है? कि स्वर्ग में तो अच्छे अच्छे आइटम है, खुशबू है, ये है वो है। तो वो नरक है कि नहीं है? तो ये तो पूछने पड़े। भगवान से जाके पूछा क्यों नरक? कि नरक तो नहीं मिलता है, स्वर्ग में क्या नरक है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। प्रहलाद जी ने जाकर के कहा कि वहां तो नरक नहीं मिलता है। तो बरुंडा देखी तो बोलिए कि नरक नहीं मिले तो हमारे नहीं चलता। इसी प्रकार से किसी किसी को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगे, ईश्वर की कथा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनका माया जाल और उनका एक ही मकसद होता है, सिर्फ और सिर्फ संसार में रहना, चाहे नरक मिले तो मिल जाए, स्वर्ग की आस नहीं करना और अपने लिए कुछ नहीं करना। इस प्रकार से भगवान ने जो है प्रहलाद जी को अटूट भक्ति दी,
प्रहलाद के पिताजी का मोक्ष किया। जो भक्ति भगवान ने प्रहलाद जी को दी वो भक्ति आप सभी को दी, आप सभी को दी। वही भक्ति यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजेंद्र, भगवान की लीलाओं का कहां तक वर्णन करें। भगवान नाम से चले आते हैं, नाम से, बस नाम जप लो। ये तो 8 वर्ष के बालक ने भगवान को प्रकट कर दिया एक खंबे से, मगर गजेंद्र हाथी ने भी भगवान को पुकारा और आ गए थे। एक त्रिकुट पर्वत के ऊपर 10,000 हाथी और 10,000 हाथियों का राजा गजेंद्र मध्याह्न काल का समय अपने सब परिवार के साथ में जो है वो पानी पीने के लिए गया। कहाँ गया? पानी पीने के लिए। दोपहर का समय, कड़ाके की गर्मी चल रही है, बिल्कुल आग झाल, और 1,000 हाथियों के साथ में जो है वह गजेंद्र सरोवर में जाकर के पानी पीने लगा और जल क्रीड़ा करने लगा। अपना सूंड भरे, अपने छोरे के ऊपर पानी छाटे और आनंद ले रहे। उसी समय में ग्रह ने उसका पांव पकड़ लिया। हाथी को अभिमान था, मैं इतना बलशाली हूँ, हाथियों का राजा हूँ, बड़ा शरीर है मेरा, ये जलचर का जीव क्या बिगाड़ेगा मेरा, क्या कर लेगा। कुछ देर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ समय बाद उसको पता हुआ कि मेरा शरीर कमजोर होने लगा, मेरी ताकत क्षीण होने लगी, मैं बाहर निकलने में असमर्थ हो गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उसने अपनी पत्नी को पुकारा, हे पत्नी मुझे निकालो, ग्रह ने मुझे पकड़ लिया, ग्रह ने मुझे पकड़ लिया है, मगर ने मुझे पकड़ लिया है। उसकी पत्नी ने भी कोशिश करी, नहीं निकला। पत्नी ने फिर पुत्रों से कहा, पुत्र भी आए, बहुत कोशिश करी, परिवार आए, 10,000 हाथी सब लग गए उसको खींचने में, नहीं खिंचाए। ग्रह ने पांव ही ऐसा पकड़ा, ऐसा कि असमर्थ हो गया खींचने में, नहीं खींचा, बहुत कोशिश करी। उन सबने विचार किए कि हाथी निकलने वाला तो है नहीं, इसके कारण अपना समय क्यों बर्बाद करें, छोड़ दो। छोड़ के नातेदार चले गए, साथ वाले चले गए। फिर पुत्रों ने विचार किया, कब तक अड़ा पिताजी का लाड़े घर में बैठा रहना है, ये नहीं तो निकले नहीं जाए, ग्रह ने पकड़ रखा है, अपन तो अपना काम करो। वो भी पिताजी को छोड़ कर चले गए। पत्नी ने कुछ दिन विचार किया और पत्नी भी जो है समझ गई कि अब ये बचने वाले हैं नहीं, मैं तो मेरे छोराओं के साथ में रहूंगी, मैं छोरा छोरी की देख रेख करूंगी। बेचारा हमारा नाना छोरा छोरी बना बाप का न बना माँ का हो जाएगा, उनका लाड़े में चली गई। ऐसा विचार करके जो है हाथी की पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। अब गज और ग्रह लड़े जल भीतर, कौन लड़ रहा है? गज और ग्रह, कोई भी नहीं है, दोनों ही बच गए, सब साथ छोड़ के चले गए। गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार गया, गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार गया।
बेचारा लड़त लड़त गज हार गया, तिल भर सूंड रही उगाड़ी, तब जाकर के हरि नाम पुकार रहा। तिल भर और पुकारा, विचार कर लिया अब मेरा कोई नहीं है, पुत्र काम नहीं आ रहे, रिश्तेदार काम नहीं आ रहे, नातेदार काम नहीं आ रहे, कोई काम नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? तिल भर सूंड से उसने परमात्मा से पुकार लगाई, हे रवि, हे छवि, हे करुणानिधि, अब मेरी पुकार सुनो, अब मेरी पुकार सुनो। और भगवान से करुण ना करके न जो कहने लगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, 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 अंत समय
पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर से हाथी ने पुकार लगाई, विचार कर लिया उसने, वो जीव पशु के रूप में है, उसने विचार कर लिया अब मेरा कोई नहीं है, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार सब मुझे छोड़ के चले गए हैं, अब मेरा कोई नहीं है। तो उसने एक ही पुकार लगाई थी, जब तिल पर सुन रही उगाड़ी तब हरि नाम पुकार रहा, और वहां से जो है परमात्मा तुरंत आए, आकर के ने जो है ग्रह का वध किया और गज को बचाया, गज को बचाया। हाथी को मगर ने पकड़ लिया था सरोवर में, हम भी हाथी की तरह हैं, ये संसार सरोवर है और इस संसार के अंदर जो है हम हाथी की तरह हैं, और मगर ने हमें पकड़ रखा। किसी से पूछो क्यों साहब कथा सुनवा नहीं आया कल, कहीं करो गुरुजी आई जो तो मगर डर जाओ कोई हो, मगर ने पकड़ लिया, कहीं करा गुरुजी आई जो तो मगर लेन आई तो पानत करो लगी। ये मगर है ना, ये मगर दूर रखता है, ये मगर पकड़ लेता है, इसलिए इस मगर के चक्कर में नहीं लगना है, और समय निकाल करके हरि भजन कर लेना है। मगर यहाँ हरि भजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक हरि भजन भगवान को प्रसन्न करके ने अपना काम चले, हमें ऊर्जा मिले इसलिए किया जाता है, और एक हरि भजन जो है सिर्फ हमारा ही फायदा हो इसलिए किया जाता है, एक जन कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे कथा अभी आयोजक परिवार करवा रहा है, मगर जैसे आरती होती है वे कहते हैं विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं अपन। कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, गांव में भी करते हैं, बस्ती नगर कीजिए हो, भक्त और भगवान कीजिए हो, अपन ने कभी भी ये कहा कि आयोजक करने वाले कीजिए हो। मगर कोई कोई रहते हैं मूर्ख, जो वो ये चाहते हैं अगरबत्ती अपन लगी रिया, व्रत अपन करी रिया, तो फायदो भी अपने जोड़ो चाहे, रहते हैं ऐसे। और ऐसे ही एक ब्राह्मण है,
जो रोजाना भगवान भोलेनाथ के यहाँ जाए और जा करके ना भगवान की सेवा करे। ब्राह्मण गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी रोज जाए, भजन करे, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय करे और यही वर मांगे, हे भगवान हमारी गरीबी दूर कर दीजिए। बहुत दिन हो गए ऐसे आते आते। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि यो भगत रोज आए मारा करने और रोजाना आकर के यही कहता है कि मेरी गरीबी दूर कर देना, आज मैं इसकी गरीबी दूर कर ही देता हूँ। तो उस दिन भगवान प्रकट हो गए भगत के सामने और कहा, भगत क्या मांगता है? प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान ने कहा भोलेनाथ ने कि ये गरुड़ जी ले जाओ, इनको बजाना, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब क्या है? अब तो आनंद है, भगवान भोलेनाथ ने दिया है, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। उस गरुड़ जी को लेकर के वो जैसे ही चलने लगा तो भगवान ने कहा भोलेनाथ ने कि देख रहे भगत, एक बात और है कि बोलो प्रभु क्या बात है? इससे जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, मगर याद रखना तुम जितना मांगोगे उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी के हो जाएगा। वो लेकर के आ रहा है, रास्ते में विचार करने लगा कि भक्ति मने करी, भगवान मारती प्रसन्न होया ने पड़ोसी के डबल फायदो है या करने की थी। मैं तो भूखे मरी जाऊंगा, पानी पीने टाइम पास करने मरी जाऊंगा, पर अंडे नहीं बजाड़ूंगा, पड़ोसी के डबल हो जाए। वो तो फिर भी वहां के अल्फो रहूं, मैं तो फिर भी वहां के गरीब, वहां के डबल फायदो, मेरे को नहीं बजाना। ऐसा करके ने जो उसने जाके ने कान पट्टी पे गरुड़ जी मेल दिया, छोटा छोटा मुंह करे। तो उनकी धर्म पत्नी ने पूछा, स्वामी आज पूजन करके आ गए और ऐसा 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 चेहरा लटका हुआ क्यों है? उसने कहा, अमृत में भी जहर घुल गया। हुआ क्या? आज भगवान प्रसन्न हो गए, एक गरुड़ जी दिया और कहा इसको बजाना, जो चाहेगा वो मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है, मगर बात यह है कि अपने को जो मिलेगा उससे डबल पड़ोसी को मिल जाएगा। अगर अपन बोलना है कि 100 रुपया जाए तो अपना कहे 100 रुपया ही जाएगा और पड़ोसी के 200 तो अपन फिर भी गरीब उनकी नजर में, इसलिए इसको नहीं बजाना। यह बात उसकी लड़की ने सुन ली। 3 दिन तक जो है कोई भोजन नहीं किया, घर में खाने के लिए दाना नहीं है। उसकी लड़की ने विचार किया कि घर में दाना नहीं है खाने का और वरदान में गरुड़ पड़े हुए हैं, कब तक भूखे रहे। उसने गाय का गोबर लिया, लीप करके गरुड़ जी को बजाया, गरुड़ जी को बजा करके मांगने लगी, मेरा अच्छा एक मकान बन जाए। मकान बन गया, पड़ोसी के डबल हो गया। उसने कहा एक कपिला गाय चाहिए दूध खाने के लिए, एक कपिला गाय घर के सामने आ गई, पड़ोसी के 2 हो गई। उसने फिर विचार किया एक मोटरसाइकिल भी होना चाहिए पापा के लिए, मोटरसाइकिल हो गई, पड़ोसी के 2 हो गई। एक ट्रैक्टर होना चाहिए, एक ट्रैक्टर आ गया, पड़ोसी के 2, सब कंप्लीट। जैसे ही वो गांव में आया, अब गांव में आया तो वो ब्राह्मण देख लिया ने कह रिया, अरे अचानक सब पड़ोसी में डबल कस्तर हुई है। ने उसने देखा कि उसकी सिंगल, वो तो इतना ने पड़ोसी। उसने कहा कि गड़बड़ी कर दी घर। वो तुरंत घर गया और घर के अंदर जाकर के कहने लगा, चोरी ये गरुड़ जी बजाए क्या? वाह बोली उनकी धर्म पत्नी, मन को नहीं बजाया चोरी थाने? हाँ मैंने बजाया। ला जल्दी ला, गरुड़ जी को इधर ला। गरुड़ जी को ले करके ने लिपाई पोताई करके ने उसने गरुड़ जी को बजाया और गरुड़ जी को बजा करके कहने लगा वो कि मेरे घर के सामने एक कुआं फूट जाए। क्या फूट जाए? कुआं। और दूसरा वरदान मांगा उसने कि मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूट गई तो पड़ोसी की 2 फूटी। वो कहने लगा कि मैं बैठा बैठा एक आंख से देखा करूंगा पर पड़ोसी की 2 फोड़ दूंगा।
भक्ति निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, जिसमें हमारा कल्याण हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से यही कह रहे हैं, हे राजे, आज का चतुर्थ दिन है, थोड़ा पानी पी लो। क्या सुंदर बात बोली है साहब राजा परीक्षित ने कि हे गुरुदेव, इस पानी के कारण ही मुझे श्राप लगा है। शुरू दिन कथा सुनी थी ना कि पानी पीने गया राजा परीक्षित और श्राप लग गया। इस पानी के कारण ही मुझे श्राप लगा है, और वो श्राप है गुरुदेव आपकी वाणी से ही धुलेगा, इसलिए मुझे पानी नहीं पीना। आप तो सिर्फ है ना, दया करो गुरुदेव, मेरा जीव बहुत संकट में है, मुझे जल्दी से गोपाल कृष्ण के जन्म तक लेके चलो, क्योंकि मेरा जीव संकट में। अब दया करो गुरुदेव, जीवड़ो संकट में। अब दया करो गुरुदेव, जीवड़ो संकट में। अब दया करो गुरुदेव, जीवड़ो संकट में।
अब दीन धरो गुरुदेव जीवड़ो संकट में अब दया करो गुरुदेव जीवड़ो संकट में अब दया करो गुरुदेव जीवड़ो संकट में बोले वृंदावन में हरिलाल इस प्रकार से जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कथा कह रहे हैं और राजा परीक्षित ने ऐसे कथा सुनी थी साहब एक आसन पर बैठ करके 7 दिन तक जो है सतत ना तो हिलना ना डोलना ना उठना ना बात करना अपन 3 घंटा बैठते हैं न 30 बार तो आई बात कराना वही दिखाना अपन कथा छोड़ी जाके सिनेमा देखी आसन साधने की बात बता रहा हूं बुरा मत लगा आसन साधने का मतलब यही है कि आए बैठे जो चीज हमारे जैसी है उसको ग्रहण किया जो हमें नहीं लगे उसको छोड़ दिया इसको बोलते हैं कथा से तो यहाँ क्या है कि राजा परीक्षित जो है उन्होंने एक आसन पर बैठ करके कथा सुनी एक आसन और कथा का महत्व ही है ये एक आयोजक परिवार की कथा है इसमें अपन ज्यादा हंसी मजाक नहीं दे सकते क्योंकि अपने को पितृ भागवत करना है हर प्रसंग को छूते हुए चलना है अगर अपन अन्य बातों में चले जाए हंसी मजाक में चले जाए तो अपना प्रसंग रह जाए और प्रसंग रह जाए तो हमारे माथे पे कर्ज चला जाए इसके ऊपर हमारे घर इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ का कर्ज हम लेके जाए इसलिए जो चीज है शुद्ध तो कई कथा सुनने ऐसे भी आते हैं कि एक जगह कथा हो रही तो आयोजक परिवार ने सेठ जी को निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ कथा हो रही है आपने पधारना है तो सेठ जी ने विचार करो कपड़े के व्यापारी वो रात दिन कपड़ा बेचने का काम करते हैं उनने सोचा कि आयोजक परिवार जो कथा करवा रहा है उनसे हमारा अच्छा रिश्ता चलना चाहिए आखिरी दिन कथा तार पे चल रही 2 बजे का समय वो कथा सुनने के लिए गए तो जा करके ने जो सबसे पीछे बैठे और ऐसे व्यक्ति के पीछे बैठे जिसने नया चकाचक बिल्कुल कुर्ता पहना हुआ था और वो जैसे ही वहां बैठे तो इधर देखा थोड़ी देर न फिर वो बैठे बैठे नींद आने लगी उन सेठ जी को नींद आने लगी कथा में और वह कथा चल रही है कथा में मन नहीं गया नींद में गया नींद आई और नींद में सपना आया उन सेठ जी को कि दुकान पे बहुत भीड़ और इतनी भीड़ लाइन लग रही है और एक ने मांगा कि 1.25 मीटर कपड़ा
तो उसने नींद में ही जो आगे बैठा था उसका कुर्ता पकड़ करके ने जो दोनों पल्ले पकड़ के जो फाड़ा, चर करके ने बोला ये 1.25 मीटर। उसने बेचारे ने कहा कि मेरा कुर्ता फाड़ दिया, ये 1.25 मीटर है नहीं, 1.25 मीटर है नहीं, सपने में ही कुर्ता फाड़ दिया। तो कथा यहाँ आके सुनने के लिए नहीं है, कथा सुनने के लिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कह रहे हैं और आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान जो है प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। मेरा मान टले टल जाए, मैंने मेरे भक्तों का मान न टलते देखा। भगवान आए, बरोबर आए, गजेंद्र ने पुकारा तो आए, प्रहलाद जी ने पुकारा तो आए, अजामिल ने पुकारा तो आए, सबने पुकारा, जिन ने भी पुकारा बरोबर। यहाँ तक कि अपन तो ये बहुत पुरानी बात हो गई, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मेवाड़ की धरती पे मीरा ने जन्म लिया, राजस्थान की धरती, अपन भी राजस्थान में कथा कर रहे हैं। धन्य है राजस्थान की धरती मेवाड़, जिसमें जो है मीरा ने जन्म लिया। और जन्म लिया तो प्रतिबंध लगा दिया, वहां जन्म लेने के बाद राणा से शादी करी। अब उसका हमेशा से जो है भजन करने का शौक था, भजन करे, कीर्तन करे। राणा ने आपत्ति लगा दी, मीरा कोई भजन नहीं होगा, अपन बड़े घर के हैं, भजन करे, मुझे अच्छा नहीं लगे, भजन नहीं करना, साधु संतों में बैठ के भजन नहीं करना। मीरा नहीं मानी, भजन करती रही। तो मीरा को सांप है ना, सांप एक टिपारी में सांप बंद करके भेज दिया कि ये टिपारी खोलेगी, सांप इसको ढसेगा, मीरा मर जाएगी। राणा ने तो वो सांप शालिग्राम बन गया। फिर भी मीरा भजन करती रही तो जहर दे दिया, जहर पी के भी मीरा ने जो है भक्ति करी। बात वही है कि जहर पी के भी मीरा ने भक्ति करी, भगवान का नाम नहीं छोड़ा। जब राणा ने बहुत समझाया, राजघराने में है हम, आप ये शोभा नहीं देता है, ताल तंबूरा कीर्तन करना हमें शोभा नहीं देता है, रानी हो तुम मेरी पत्नी हो। मीरा ने कहा आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। साड़ी का पल्लू फाड़ा और कहने लगी, ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, जन्मे सो मर जाए, वर एक ही ऐसा वरूं, मेरा चुड़ला अमर हो जाए। समाज खेड़े महल को, और वो मीरा राजपाट को त्याग करके ने वृंदावन में भजन करने लग गई, कीर्तन करने लग गई। देखने वाले ने देखा और देख करके कहने लगे, अरे ये बड़े राजघराने की दिखती है, सुंदर है, कहने भी है, हो सकता है इसका दिमाग खराब हो गया और ये आ गई हो यहाँ, इससे जाके पूछो ये है कौन। तो जा करके कहा, है तू है कौन, तो कहाँ से आई है, तू अच्छे घर की दिखती है, सुंदर शरीर है, अच्छे वस्त्र पहने हैं, हीरे जेवरात, तू है कौन, फिर को हम घर छोड़ के आ जाए। मेरा हंसने लगी, मेरा जहाँ घर है वहां तुम जा ही नहीं सकते हो, तो तेरा घर है कहाँ और कहाँ तेरा ठिकाना और कौन तेरा पति। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 रमन नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है भागवत कथा सुनने का और भागवत के जजमान बनने का सौभाग्य जो है वह हर किसी को नहीं मिलता है, बड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो कि आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी सुंदर वेला में हमारे क्षेत्र से हमारे जजमान जो स्वयं 2 बार भागवत के जजमान बने, अकेले ने करवाई है। मेरखेड़ी से पधारे चैन सिंह जी बापू का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि 2 बार वो कथा के जजमान बने हैं। माँ भगवती कृपा बनाए रखे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से जो है मीरा ने घर को छोड़ा, महल को छोड़ा, पति को छोड़ा और एक ही नाता द्वारिका से ऐसा जोड़ा कि नाम अमर हो गया, अमर हो गया। और जहां हमारा नाम अमर हो जाए वही काम हमें करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि समुद्र मंथन की यहाँ कथा आती है कि एक बार जो है समुद्र का मंथन करना पड़ा। और समुद्र का मंथन इसलिए करना पड़ा क्योंकि देवताओं के ऊपर गुरु का श्राप था कि तुम श्रीहीन हो जाओ, और श्रीहीन होने का श्राप दिया। इसी कारण से जो है समुद्र का मंथन करना पड़ा। एक बार दुर्वासा ऋषि जो है अनेक लोगों में घूमते हुए विष्णु लोक को आए। विष्णु भगवान ने दुर्वासा ऋषि का बड़ा भव्य स्वागत किया, अभिवादन किया और अपने गले की मोती की हार माला को निकाल करके दुर्वासा ऋषि को पहना दिया। दुर्वासा ऋषि उस माला को पहन करके आ रहे हैं। रास्ते में जो है इंद्र की सवारी जा रही है। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया, भगवान की दी हुई माला है, मेरे गले में क्या करे, ये तो इंद्र के पास में रहना चाहिए। तो वो माला निकाल करके भगवान की दी हुई माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला को लेकर के ने ऐरावत हाथी जो है उसकी सूंड में दे दी। ऐरावत हाथी ने उस माला को जमीन पर पटका, माला टूटी, मोती बिखर गए। दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए कि भगवान की दी हुई माला मैंने इंद्र आपको दी थी, मगर आपने इस माला का अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओ।
इसी श्राप के कारण इंद्र का राज चला गया, देवताओं का राज चला गया, देवता श्रीहीन हो गए, घबराए, दैत्यों का राज प्रारंभ हो गया। देवताओं की माता खुद विचार करने लगी, सारे देवता इधर उधर भागने लगे, राज मिले कैसे वापिस, राज चला गया, श्राप के कारण चला गया। श्राप एक छोटी सी गलती जो है वो व्यक्ति को डुबो देती है। बात समझने की है, इंद्र जैसे का शासन भी चला जाता है एक छोटी सी गलती से। देवताओं ने विचार किया, दौड़े दौड़े सब भगवान के पास में पहुंचे और जाकर के कहने लगे, प्रभु हम दुखी हो गए, हमें राज मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा कि देखो, राक्षसों के ऊपर जो है, दानवों के ऊपर जो है गुरु की कृपा है और तुम्हारे ऊपर जो है गुरु का श्राप है। तुम अमृत को ग्रहण करो, इसलिए समुद्र का मंथन करो और उसके लिए तुम्हें संधि करना पड़ेगी दैत्यों से। प्रभु उनसे तो संधि नहीं हो, कैसे भी करके करो, मित्रता करो, क्योंकि अपना स्वार्थ है उसमें। ओ मंगल भवनय मंगलहारी, तरउस दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। की यह रीति स्वार्थ खातिर करे सब प्रीति। हे देवताओं, तुमको मैं एक उपाय बताता हूँ। वो पिटारी वाला काम करना है कि एक पिटारी के अंदर सांप और चूहा दोनों कैद हो गए। एक पिटारी में सांप और चूहा दोनों कैद हो गए। तो सांप ने विचार किया, 2 दिन हो गए, भूख लग रही है। सांप ने विचार किया कि मैं पिटारी के अंदर बंद हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, भोजन भी मेरे सामने है, चूहा मैं चाहूँ तो इसको खा भी सकता हूँ और भूख मिटा सकता हूँ, मगर इसको खाने के बाद तो मैं एक ही बार भूख मिटाऊंगा, उसके बाद किसे मारूंगा, इसलिए इससे दोस्ती कर लेना चाहिए। उसको मारा नहीं, दोस्ती करी और कहा तू और मैं दोनों दोस्त हैं, अब ऐसा कर, तेरे दांत अच्छे हैं, तू इस पिटारी को काट धीरे धीरे।
उस चूहे ने उस पिटारी को काटा। जब पिटारी कट गई, सांप ने कहा तू छोटा है, तू तुरंत निकल जाएगा, मैं बहुत लंबा हूं, मुझे पहले निकलने दे। और मेरे से ऐसे भी लोग डरते हैं, कोई यदि आ भी रहा होगा तो मुझे देख के भाग जाएगा और तू आराम से निकल जाना। वो सांप निकल गया, निकल करके ने सामने पिटारी के सामने मुंह फैलाकर बैठ गया। चूहे से कहा अब तू निकल। जैसे ही चूहा निकला और उस चूहे को पक्ष कर दिया, भूख भी मिटा ली और बाहर भी निकल गया। तुम यही करना। समझा दिया भगवान ने। राजा बलि के पास में देवता आए, मित्रता करी, समुद्र मंथन की हाँ भर ली। समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले अलाहल विष निकला। उस विष का पान कौन करे साहब? कौन पे उस विष को? जहर को कौन पी सकता है? डरने लगे लोग। कुछ बूंदे गिरी जिससे जहरीले जानवर हो गए हैं, जीव जंतु। पर पे कौन? सब दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा कि इसको तो सिर्फ भोला ही पी सकता है। सब भोलेनाथ के पास में गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ग्रेड की लाइट कटी है और हमारी लाइट इससे जुड़ी हुई है। अंदर की लाइट तो कटी है, अंदर की भजन करते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ के यहाँ ओम नमः शिवाय करते करते पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने कहा बोलो क्या बात है? हे प्रभु, समुद्र का मंथन हुआ, अलाहल जहर निकला, इसको कौन पान करे प्रभु? भगवान भोलेनाथ ने विश्व कल्याण के लिए जो है उसको पान और ऐसा पिया
कि ना तो अंदर जाने दिया ना बाहर रहने दिया, कंठ में ही धारण कर लिया। उस विष के कारण भगवान का जो कंठ है नीला पड़ गया। उस दिन से भगवान का नाम हो गया नीलकंठेश्वर महादेव। आज भी यदि कहीं जहरीला जंतु किसी को लग जाए, चोट जाए, तो नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेने मात्र से जहर कम हो जाता है। ये महिमा है नीलकंठेश्वर महादेव की। फिर कौस्तुभ मणि निकली लक्ष्मी, लक्ष्मी निकली, नारायण ने ले ली। धेनु निकली, एरावत हाथी निकला। इस प्रकार से जो है 14 रत्न निकले, 14 रत्न निकला। उसके बाद में धन्वंतरी महादेव स्वयं जो है अमृत का कलश लेकर के आए। दैत्यों ने कलश को छीन लिया। भगवान से फिर देवताओं ने प्रार्थना करी। भगवान मोहिनी रूप में धारण करके आए और बिठाया। दानवों से कहा कि ये नीचे जो है ना जाड़ा रहता है, ऊपर पानी रहता है, पहले पानी अपन जो है देवताओं को पिला दें। इस प्रकार से जो है देवताओं की तरफ से पिलाना प्रारंभ किया। राहु नाम का जो राक्षस है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका धड़ अलग किया, मगर उसने अमृत पी लिया था, जिसके कारण वो अब तक भी जिंदा है। राहु और केतु नाम के दो ग्रह हो गए, जो आज भी राहु और केतु सूर्य को लगते हैं। मगर अमृत पीने के बाद भी देवताओं को राज प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि गुरु का श्राप, गुरु का श्राप है। क्या करना चाहिए? तो देवताओं की माता जो है अदिति, उसने जो है अपने पति कश्यप जी से कहा कि देवताओं को राज मिले, इसके लिए थोड़ा सा, देवताओं को राज मिले इसके लिए आप कुछ करिएगा, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जिससे देवताओं को राज मिल जाए। कश्यप जी ने कहा कि प्रियो व्रत करिएगा, इससे तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा और ऐसा पुत्र होगा जो देवताओं को राज वापिस दे देगा। प्रियो व्रत किया। भादवा महीना 12 के दिन भगवान वामन का जन्म होता है। बोलिए वामन भगवान की। भादवा का महीना 12 के दिन शुक्ल पक्ष में जो है वामन भगवान का जन्म होता है। जन्म होते ही बरोबर जो है किसी ने छत्र दिया, किसी ने कुंडल पहना है, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने चरण पादुका दी, और वही वामन भगवान वहां पहुंच जाते हैं जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञशाला में पहुंचे। तुरंत जो तिलक निकालने के लिए सबसे पहले कौन रहती है? दरवाजे के वहां कन्याएं खड़ी रहती है। तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला खड़ी थी। उस रूप को देख करके रत्नमाला विचार करने लगी कि अगर ऐसा पुत्र मुझे होता तो मैं उसको विस्पान कराती। तो भगवान ने मन ही मन बोल दिया, तेरी इच्छा भी पूरी करूंगा, अभी तेरे पिता के पास जाने दे। तुरंत पिताजी के पास में पहुंच गए। विस्तार से नहीं लेते हुए कुछ कथाएं छूटे हुए निकालना पड़ता है, समय का अभाव भी रहता है। तुरंत जो है कहां पहुंचे? राजा बलि के पास में। राजा बलि ने देखा, अरे हजारों सूर्य के समान चमकने वाला छोटे से रूप में कौन है? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। रेडी है? 20 मिनट कुछ नहीं बोले। राजा बलि ने कहा, तुम कौन हो और यज्ञ में आए हो? क्या चाहिए तुमको? जो चाहिए वो ले लो महात्मा, जो चाहिए वो ले लो। आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं बोले। माला चल रही है, माला चल रही है। वामन अवतार में वामन छोटा सा रूप है, दीन बन गए। दीन भगवान कह रहे हैं, यदि कुछ पाना चाहते हो संसार में तो दीन बनना सीख जाओ। बड़े मत बनो, छोटे बन जाओ, अपने आप मिल जाएगा। भगवान अपने भक्तों को संकेत दे रहे हैं, छोटे बन जाओ, अपने आप मिल जाएगा। आज भगवान कह रहे हैं, देख लो रे, मैं खुद दीन बन गया हूँ। दीन बंधु नाम है उसका, दीन बंधु। छोटे हो जाओ, बस
छोटा होके तो देखो, बड़े में वो आनंद नहीं है जो छोटा बन के रहने में है। और उस आनंद की बात ही अलग है जब छोटे बन के जिंदगी जीते हैं। आज त्रिभुवन का नाथ दाता जो सबको देता है, आज दिन बन करके ने राजा बलि के सामने पहुंच गए। राजा बलि बार बार कह रहे मांग लो, क्या मांगते हो? हाथी, घोड़े, भूमि, आभूषण, मोती, हीरे, जेवरात, क्या चाहिए ले लो, जो चाहिए वो ले लो। नहीं बोले, नहीं बोले। राजा ने हंसते हुए ऐसे ही मजाक में बोल दिया, अरे आपको कुछ नहीं चाहिए ने कुछ नहीं बोले हो तो कम से कम बोलो, आप बोलो तो आपकी शादी करवा दें। वामन भगवान कहने लगे, अच्छा राजे मेरी शादी करवा दोगे? हाँ, तो मैं तो दीन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं रहूंगा कहाँ? मैं आपके लिए महल बनवा दूंगा। अच्छा महल बना दोगे? हाँ अच्छी बात है राजन, जब तो मुझे शादी कर लेना चाहिए, मगर खाएंगे क्या? खाने के लिए मैं भंडारे में बहुत सामान देता रहूंगा। अच्छी बात है राजन, शादी हो जाएगी, बाल बच्चे भी होंगे। हाँ वो तो होंगे, उसमें से कोई बाल बच्चा मर भी सकता है। हाँ मर भी सकता है, राजा ने कहा। तो फिर मरेगा उसको रोएगा कौन? तुम्हारा बच्चा है तुम रोना, तो मैं रोऊं ऐसा काम नहीं क्यों करूं? मुझे नहीं करना शादी। राजा विचार करने लगा कि बड़ी मुश्किल से तो इनको हाँ करवाई थी और फिर मना कर दी, आखिर तुमको क्या चाहिए? राजेन तुम देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पाउंडा भूमि दे दो, और वो भी संकल्प के साथ। भगवान वामन की बात को सुन करके राजा बलि कहने लगा, अरे तुम दिखने में भी छोटे और तुम्हारी बुद्धि भी छोटी, तुमने मांगा भी सही, तो 3 पाउंडा एक राजा से मांग रहे हो तुम? राजा बलि से मांग रहे हो और 3 पाउंडा मांग रहे हो? राजेन तुम तो 3 पाउंडा ही दे दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, इतना पूरा कर दो तो बहुत है, इतना ही दे दो संकल्प के साथ। अब दैत्य के गुरु शुक्राचार्य जी देख रहे थे, उनने सोचा मेरा शिष्य लूटा जाएगा, ये वामन और कोई नहीं वही है, अभी लूटा जाएगा बेचारा। तो उनने क्या किया, एक छोटा सा रूप धारण किया और गंगा जल में जाके घुस गए। पानी निकले नहीं, संकल्प हो ही नहीं। भगवान ने दुर्वा उठाया, अंदर डाला, गंगा जल के अंदर जैसे ही दुर्वा को डाला और शुक्राचार्य जी की जैसे आंख फूटी, भागते भागते बाहर निकल गए। यहाँ ये संकेत मिलता है कि कोई व्रत करे, कोई तप करे, कोई जप करे, कोई दान करे, कोई धर्म करे, कभी अपने को शुक्राचार्य नहीं बनना, ना मना करना, कभी नहीं करना मना। ठीक है मेरे हिसाब से कर रहा है। कोई बोल दे मैं तो तीरथ जाऊं, अरे कहीं जाए तीरथ रखो बनिया। जैसे बापू साल भर में 4 धाम कर आए, 2 गाँव कथा भी करेंगे। केवड़ा ने कहीं दिखा यार, कहीं अभी तो गया था, 3 धाम भी चली पड़े, जयराम दो यार। तो कहने का मतलब जो करे उसके ऊपर कभी रोक नहीं लगाना। शुक्राचार्य जी की आंख फूटी, बाहर निकले, जल गिरा, संकल्प हुआ, संकल्प छोड़ा। जैसे ही संकल्प छोड़ा, वामन वामन नहीं रहे, पांव पाताल गगन शरीरा, हाहाकार बज गया। सब विचार करने लग गए, अरे अभी वामन में थे, देखा तो क्या देखा, आंख में सिर नजर नहीं आए, सिर गगन शरीरा, गगन शरीरा। और जैसे ही भूमि नापने लगे, सारे सब देखने लग गए। भूमि नापना प्रारंभ करी, एक में पृथ्वी नापी, एक में भूमि नापी, दूजे में आकाश। एक में पृथ्वी को नाप दिया, दूजे में आकाश, तीजा पांव कहां धरूं, सारे असुर निराश। 2 ही पांव में सब नपियो साहब बचो ही नहीं, एक में पूरी पृथ्वी और दूसरे में आकाश।
तीसरा पांव कहां धरे, सारे असुर निराश, सब निराश हो गए। वचन दे दिया है 3 पांव, मगर 2 में ही नपी, ये होगा क्या? वचन खाली जाए। ब्राह्मण को वचन दिया है वामन रूप में, क्या करना चाहिए? राजा ने हाथ जोड़ लिया और कहा वामन से, वामन भगवान से, हे प्रभु ये बताइए दान बड़ा होता है कि दान दाता? भगवान ने कहा, बोलो बोलो कौन बड़ा होता है? दान बड़ा होता है कि दान दाता? राजा बलि ने भगवान से पूछा कि दान बड़ा कि दान दाता? राजा बलि ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि दान बड़ा है या दान दाता? भगवान ने कहा दान बड़ा नहीं होता है, दान दाता बड़ा होता है। संपत्ति तो बहुत के पास है, मगर वह निकले यदि, वो निकल जाए, निकालने वाला बड़ा होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा कि एक में आकाश नापा ने दूजे में, एक में भूमि नापी ने दूजे में आकाश, तो तीजा पांव प्रभु मेरे सिर पे रखो क्योंकि मैं बड़ा हूं। जैसे ही सिर पे रखा भगवान ने तीसरा पांव और पाताल लोक का राज दे दिया। भगवान ने पाताल लोक का राज दिया बलि को। बलि से प्रसन्न हुए भगवान। भगवान ने कहा राजा बलि बोलो क्या मांगते हो? समय नहीं, फटाफट बोलो। उनने कहा कि समय नहीं है मेरे लिए। हाँ नहीं है, मेरे को जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो प्रभु मुझे मेरे पे प्रसन्न हो? हाँ बिल्कुल प्रसन्न। तो वरदान दे दो कि जब भी मैं यहाँ से निकलूं तो आपके दर्शन हो और आऊं तो आपके दर्शन हुए। अब समय कहाँ गया आपको? निकलूं तो दर्शन में, आऊं तो दर्शन। राजा बलि ने वही वरदान में जो है दरवाजा के वहां पर भगवान को खड़ा रहना पड़ा। भगवान निकले तो राजा बलि दर्शन करे, न आए तो करे। वहां स्वर्ग में लक्ष्मी जी अकेली रह गई। लक्ष्मी जी ने विचार किया मेरे पति को कैसे लाऊं? रक्षाबंधन के दिन जो है माँ लक्ष्मी राजा बलि के पास में पहुंची और कहा भैया राखी बंधवा दी। राजा बलि ने राखी बंधवाई। बहना ने मांगा वर, और वर में क्या मांगा कि तेरा जो द्वारपाल है ये मुझे दे दो। तो राजा बलि ने कहा कि 8 महीना के लिए ले जावे, 4 महीना तो फिर भी रखूंगा सही। तो देव हुआ थी, देव उठवा तक भगवान पाताल लोक में राजा बलि के दरवाजे खड़ा रहे। वो तो अच्छा रहा जो लक्ष्मी जी 8 महीना के लिए ले, तो शादी ब्याह हुआ लगी रहे तो बेंड गई। इस प्रकार से जो राजा बलि का प्रकरण सुनाया। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं, जल करके भस्म होते हैं। 60,000 जल करके भस्म हो गए। उनका उद्धार कैसे किया जाए? उद्धार के लिए प्रयत्न किया गया, क्योंकि राजा सगर की जो है 2 रानी थी। केशनी का असमंजस का अंशुमान के दिलीप हुए। दिलीप ने भी बहुत तपस्या की अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। गंगा प्रसन्न नहीं हुई, भागीरथ ने तपस्या करी, भागीरथ से गंगा प्रसन्न हुई। जैसे ही गंगा प्रसन्न हुई, आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा जा रही है। चौव्य ऋषि के आश्रम में पहुंची। चौव्य ऋषि जो है उस समय तप कर रहे थे, सामग्री लेकर के गंगा बहाने लगी। तो चौव्य ऋषि ने जो है उस गंगा को एक चुल्लू में भर कर पी लिया। भागीरथ ने कहा बाप जी जो कहीं करो, 3 पीढ़ी निकलेगी यदि तो यह धरती पे आई ना, अब तुम एक में पिया, बाहर निकालो हमने, हमारा पितरों को उद्धार कराना है। तब जाकर चौव्य ऋषि ने फिर गंगा को बाहर निकाला। फिर जो है वो गंगा आगे बढ़ी, कपिल मुनि के आश्रम में गई। इस प्रकार से जो है 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इसी वंश में आगे जाकर के राजा दशरथ हुए। दशरथ के कोई संतान नहीं थी। इसी वंश में, सूर्य वंश में आगे जाके राजा दशरथ हुए। दशरथ के कोई संतान नहीं थी। एक समय उन्होंने कांच में देखा चौथापन आ गया है, बाल सफेद हो गए हैं। उनने सोचा 3 रानी कर ली, फिर भी संतान नहीं है, क्या करना चाहिए? एक बार भूपति मन माही, होई गुआनी मम सुत नारी। एक बार राजा
दशरथ को दुख हो गया, क्या करूं, मेरे घर कोई संतान नहीं है, क्या करना चाहिए। यहाँ बड़े सोचने वाली बात है। राजा चाहते दशरथ जी तो वो अपने गुरु को घर भी बुला सकते थे, क्योंकि वो तो राजा थे, मगर नहीं। आज राजगद्दी के ऊपर कष्ट पड़ा तो राजगद्दी स्वयं चल करके ने कहा गई है, व्यास गादी के पास, गुरु के पास। उन्होंने विचार किया, हो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊं, चरण लागी करी। चरण लग करके ने निज दुख सुख सब गुरु को सुनाया कि मैं सब तरफ से सक्षम हूँ गुरुदेव, मगर मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूँ कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, संतान का उपाय बताइए। उसी समय गुरुदेव ने हाथ रख दिया कंधे पे और कहा, दशरथ चिंता मत कर, होगी संतान, निश्चित रहिएगा, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। वो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाऊं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊं, राम सिया राम जय। क्या कहा गुरुदेव ने कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइएगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ को बुलाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। वो समय आया, उसमें से खीर निकली, चरू निकली, और जब वो चरू निकली तो एक के दो भाग किए। एक भाग कैकेयी को दीना, कौशल्या को दीना, एक भाग कौशल्या को दिया और एक जो बचा था उसके दो कर लिए, कैकेयी को दिया। जब तीनों रानियों में बरोबर बांट दिया गया, वो समय आया फिर कि उस खीर से, उस पुत्रेष्टि यज्ञ की चरु से जो है रानियां गर्भवती हो गई। और चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मध्याह्न बेला अभिजित मुहूर्त, दिन की 12 बजे अयोध्या के अंदर, अवधपुरी के अंदर किसका जन्म होता है? सिया रामचंद्र भगवान का। हो गए प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान देखते ही देखते जो है गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। भगवान का विवाह हुआ। जनक जी ने स्वयं ने जो है अपनी पुत्री के लिए अच्छे वर को खोजा, मगर भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती है। मेल देख करके ने जो है जनक जी की पुत्री
महल में गई पर वन का फोड़ा लिखा हुआ था, तो महल क्या करे। मंत्रा मंत्रा ने ऐसी पट्टी पढ़ाई जेकई को कि उनको वनवास हो गया। और जब वनवास को रामचरितमानस को पूर्ण करने में 9 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 9 दिन। 9 दिन में रामचरितमानस कथा पूरी होती है, इसलिए हम 3 घंटे में सब पूरा नहीं कर सकते। 5 मिनट में रामचरितमानस अपन छूते हुए निकलेंगे। कैकई के द्वारा जो है वर मांगे गए, राम को जो है वनवास, भरत जी को राज। दशरथ जी ने जो है राम जी को बुलाया, कहा कि आपका वनवास है, आपको जाना है। राम जी के साथ में लखन जी और सीता मैया भी गई। नदी तट पर पहुंचे, मांगी नावना केवट आना, कहूँ कुमार मरम में जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वहाँ मांगी नाव ना केवट आना। खड़े नाव को बुलाया गया, ए भैया नाव लेके आना। नाव नहीं लेके आया, केवट आया। आकर के कहा, बोलो गंगा पार उतारो हमें। गंगा पार? हाँ, 5 मिनट लगे। गंगा पार उतारना? हाँ। नहीं प्रभु, ऐसे नहीं उतारूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे चरणों में बड़ा जादू है। तुम्हारे चरण यदि पत्थर को, शिला को नारी बना सकते हैं, और यदि आपके चरण कहीं मेरी नाव में पड़ गए और ये नाव यदि नारी बन गई तो मेरे घर वाले का क्या होगा? प्रभु, मैंने आपके चरण को धुला लीजिए। राम जी ने इशारा नहीं किया, केवट कह रहा है, प्रभु बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। छोटी सी बात है प्रभु, आपके चरण तो धोना, हाँ कर दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए।
गिरमल्ला आएगा या हरगिज नहीं, गिरमल्ला आएगा या हरगिज नहीं, नाम लेके किसी को बुला लीजिए, नाम लेके किसी को बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी दुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी दुला लीजिए, जहाँ दोनों किए देर किस बात की, जहाँ दोनों किए देर किस बात की, कुछ तो प्रभु जी अब फैसला करिए, हे प्रभु जी कुछ तो फैसला करिए। पांव धोए गए, तुरंत जो है गंगा पार उतारा गया, और उसी समय में जब उतारा देने का समय आया तो केवट ने मना कर दिया, नहीं प्रभु जी नहीं, तुमसे उतराई नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देखे उतराई मेरी जाति ना बिगाई। मना कर दिया प्रभु ने, नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम और हम एक ही जात के हैं, नाई से ना नाई लेते, धोबी से ना धोबी लेते, देखे उतराई मेरी जाति ना बिगाड़ियो। उतराई देने लगे, मना कर दी, नहीं नहीं नहीं, ये लखन जी देख रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया, अरे केवट बोल क्या रहा है, अपन एक जात के हैं, नाई से ना नाई लेकर, धोबी से ना धोबी लेकर, देखे उतराई मेरी जाति ना बिगाड़िए। आए तुम मेरे घाट पार, मैंने कर देना, आऊं मैं तेरे घाट पार, मुझे कर देना। आई समझ में? आए तुम मेरे घाट पार, मैंने कर देना, आऊं मैं तेरे घाट पार, मुझे कर देना। नाई से ना नाई लेकर, धोबी से ना धोबी लेकर, देखे उतराई मेरी जाति ना बिगाड़ियो। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया, अरे केवट कैसे बोल रहा है, सूर्यवंश के सूरज, अयोध्या के राजकुमार और होने वाले राजा मेरे भाई राम के विषय में तू ऐसा बोल रहा है कि तुम और हम एक जात के हैं। कहाँ तू केवट नाव चलाने वाला, और कहाँ इनसे तुलना कर रहा है। प्रभु ने इशारा किया, शांत, तुम इस गुण रस को नहीं समझो, नहीं समझो। इस प्रकार से सूक्ष्म रूप में हमने आपको केवट का प्रसंग सुनाया। आगे गए, भगवान सीता जी का हरण होता है, सुग्रीव जी से मित्रता, जटायु का मोक्ष, जटायु के मोक्ष को देख करके जटायु की जाति जो गीत की जाति है, उनने विचार किया कि देखो रे, अपनी जात में जो है अपने गिद्धों का राजा जटायु जो था, सीता की रक्षा करते करते न्योछावर हो गया और भगवान राम की गोद में प्राण त्यागे। कितनी अच्छी गति हुई है, कितनी अच्छी गति हुई है। नाम कर गया अपनी जात का, और अपन हो के मांस भक्षण करें, छोड़ दिया जाए मांस। सब गिद्धों ने मांस छोड़ दिया साहब, सबने। इन गिद्धों से सीख लेना चाहिए। इन गिद्धों से सीख लेना चाहिए। उनने एकता कर ली, विचार कर लिया कि हमारे पूर्वज राम के गोद में प्राण त्यागे और राम की पत्नी सीता की रक्षा करते करते त्यागे, और हम कहाँ जी रहे थे, हम इधर गए मांस खाने लग गए। छोड़ा, अब कोई लगे आए तो अपने डंडा भरे जैसे, अब तो भी गीत तो बंद हो गया, अब तो जीवता गीत फरे। जहां देखो कुछ अकल लेना चाहिए। ईश्वर व्याप्त है, हर जीव में ईश्वर है।
इस प्रकार से जो है गीत राज का उद्धार हुआ, भगवान सेतु निर्माण हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ। रावण ने मरते मरते अपनी मौत का आकलन किया था, मरते मरते बुद्धिजीवी था वो। जैसे कोई चुनाव लड़े ने चुनाव जीती अरी जाए, चुनाव लड़िया चुनाव हार गए, फिर थर्ड को टेब रहे तो गाड़ी खंड लक्कड़ जलाया ने 5-25 जना बैठा रहे तापे ने उन्होंने रातें बात करेंगे हारवा को बड़ी फलाना ने नहीं दिया, रणनीति वहां खराब हुई है थोड़ी सी अपनी, उन्होंने रातें पेटी नहीं बांटी, पैसा चलिया पैसा, मतलब मौत को आंकलन, हार को आंकलन कि आखिर हारने का कारण क्या है। ऐसे ही जो है अपनी मौत का आंकलन ढूंढा रावण ने कि मैं हार गया, मैं मारा गया, मेरी मौत का कारण क्या है। और अपनी मौत का आकलन करके ने मरते मरते राम जैसे कह गया, राम मैं जाति में बड़ा, धर्म में बड़ा, गुरु में बड़ा, परिवार में बड़ा, पैसे में बड़ा, पद में बड़ा, प्रतिष्ठा में बड़ा, मान में बड़ा, सम्मान में बड़ा, विद्वता में बड़ा, उम्र में बड़ा, इसके बाद भी मैं मारा गया। इसका मतलब यह है राम कि मैं चरित्रहीन था और तुम चरित्रवान थे। चरित्रहीन की तो हार होना ही होना, जीत तो चरित्रवान की होना चाहिए। सत्य है साहब अभियोगी, सत्य। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कोई कन्हैया धूम करूंगा पाछी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजन, यदुकुल के अंदर जो है भगवान कृष्ण का जन्म होता है। यदुकुल में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। राजा उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा एक बार वन में गई और वन में जाकर के जो है वन विहार कर रही थी। उसी समय काल यवन नाम का जो राक्षस था उसने राजा उग्रसेन का वेश बनाया और उग्रसेन का वेश बना करके जो है उसने पवन रेखा के साथ में जिसके कारण कंस का जन्म हुआ। और इसी कंस ने अपने ही पुत्रों को, अपने ही पिता को जो है कारागार में डाल दिया गया उग्रसेन को, और स्वयं राजगद्दी पे बैठ गया और अपनी बहन की शादी जो है वसुदेव जी के साथ में तय कर दी। जब शादी तय हो गई और चलने की तैयारी हुई, आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल है, और उसने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि इसकी संतान से तुम्हें कष्ट है, इससे कोई नहीं। पहली संतान, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं 7 संतान को मार दिया और 8वीं संतान जो है जेल के अंदर प्रकट हुई। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हई, सबको बहुत बधाई हो। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हई, सबको बहुत बधाई। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की।
गोविंदा आला रे आला रौनक की कमाल तुझे बाला गोविंदा आला रे आला रौनक की कमाल तुझे बाला हे पालन पहला टुकड़ा पूरन कोला मुसी पालन पहला टुकड़ा पूरन कोला मुसी हे आन में उमंग भयो जय हो नदी लाल की उमंग भयो जय हो नदी लाल की हाथी दीना गौड़ दीना और दीनी पाल की हाथी दीना गौड़ दीना और दीनी पाल की हे हाथी दीना गौड़ दीना और दीनी पाल की हाथी दीना गौड़ दीना और दीनी पाल की हे आन में उमंग भयो जय हो नदी लाल की आन में उमंग भयो जय हो नदी लाल की यशोदा की लाला भयो जय हो नंदी लाल की यशोदा की लाला भयो जय हो नंदी लाल की यशोदा की लाला भयो जय हो नंदी लाल की यशोदा की लाला भयो जय हो नंदी लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदी लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदी लाल की बोले गोपाल कृष्ण भगवान की देखिए जहाँ कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव होता है वहां पर थोड़ा सा नृत्य होता है। क्या होता है? किसी को आता है या नहीं आता है उससे कोई लेना देना नहीं है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, यशोदा मैया के घर पर जब जन्मोत्सव मनाया गया तो उसमें सभी ग्वालिंगन जितने थे, सभी गोपजन थे, वो सब नृत्य करते थे। तो यहाँ भागवत महापुराण में भी भगवान बालकृष्ण की बाल लीला जो वृंदावन जैसा हमारा माहौल चल रहा है, उसमें सभी से निवेदन है
कि दोनों हाथ खड़े करिए पहले तो सभी माता बहन इधर ध्यान दें। दोनों हाथ खड़े करेंगे और जिनको भी नृत्य करना आता है या नहीं आता है लेकिन फिर भी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जरूर हिलाएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वो रंग मत डाले रे सांवरिया माने गुजर माने रे। वो रंग मत डाले रे रंग मत डाले रे सांवरिया मानो गुजर माने रे। रंग मत डाले रे देखिए शर्माने से कुछ नहीं होना जाता है। डॉक्टर साहब यहीं जाओ, डॉक्टर साहब सामने आओ, नरेंद्र मोदी जी सामने आओ, सामने आओ जब। शर्माने से क्या होता है? भगवान के यहाँ नाच गाना कर रहे हैं, डीजे के सामने नाचते हैं हम। भगवान के यहाँ नृत्य करने से क्या शर्माना? हो रंग मत डाले रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे। रंग मत डाले रे रंग मत डाले रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे। रंग मत डाले रे
खड़े कर दोगे, लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होगी साहब, जितना ले जाओगे उतनी कीमत उसकी मिलेगी। उसी प्रकार परमात्मा के यहाँ जितना भी नाचोगे उससे इज्जत कम नहीं होती। इसलिए सभी दोनों हाथ खड़े करें, सभी दोनों हाथ खड़े करें। जिसको नाचना नहीं आते वो भी हाथ हिलाएंगे, पीछे वाले भी। हो बांस की बांसुरियां पे कनो इतरावे, बांस की बांसुरियां पे कनो इतरावे, हो बांस की बांसुरियां पे कनो इतरावे, बांस की बांसुरियां पे कनो इतरावे। सोना की होती तो या तो सोना की होती तो हीरा मोतिया की होती तो हीरा मोतिया की होती तो बाबू काहे करे तो बांस के बांसुरियां पे कनो इतरावे।
जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव जैसे ही प्रारंभ हुआ और दूर दराज से जो है बधाई लेने के लिए आई, जिन भी सुना वो सब बधाई लेने के लिए आ गए। हल्ला 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 जन्म सुन आई यशोदा मैया ने दो बधाई। देखिए इसके अंदर कुछ विशेष सामग्री है, चॉकलेट आदि है, जिनको भी बधाई लेनी है नंद के बाबा के घर की, वो थोड़ा आगे लेकर लूट ले। ओ लल्ला जन्म सुने आए यशोदा मैया ने दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आए यशोदा मैया ने दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आए यशोदा मैया ने दो बधाई। दे दो बधाई मैया ने दो बधाई। दे दो बधाई मैया ने दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आए यशोदा मैया ने दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आए यशोदा मैया ने दो बधाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आरती के लिए तैयारी करिएगा। ये क्या है, क्या है ये कथा सुनी आपने, और शुरुआत बड़े नहीं करिए, छोटे नहीं करिए। चलिए